भाई ओए प्लीज बोलिए कोई भी। ठीक है भैया, तो लाइट के पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था भैया चैप्टर नंबर 8 में लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। खैर वो तो सही बात है, ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है भैया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, ठीक है भैया। ये हमने पढ़ा था भैया EMW में। उसके बाद आया भैया रे ऑप्टिक्स, ठीक है भैया। हमने बोला भैया लाइट जो होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। क्या होती है भैया? सीधे स्ट्रेट पाथ में। अगर मीडियम नहीं चेंज हो रहा तो लाइट क्या होगी भैया, एक मीडियम में, सिंगल मीडियम में वो स्ट्रेट पाथ पे रेक्टिलिनियर मोशन करती है, ठीक है भैया। तो ये हमने लाइट का दूसरा बिहेवियर पढ़ा, ठीक है भैया। फिर हम आए भैया, हमने फिर न्यूटन आए, मैंने बताया था आपको, ठीक है भैया। न्यूटन आए, न्यूटन ने सबसे पहले थ्योरी दी जिसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। थ्योरी लाइट के लिए थ्योरी थी कि भैया लाइट का नेचर को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने कहा था भैया कि लाइट जो होती है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी होती है। वो टाइनी पार्टिकल्स का नाम क्या था भैया? कॉर्पस्क्यूल्स। क्या था भैया? कॉर्पस्क्यूल्स था, ठीक है भैया। और हर कलर के कॉर्पस्क्यूल्स का साइज क्या होता है भैया? अलग अलग होता है। रेड के कलर का कॉर्पस्क्यूल्स का साइज अलग होता है, वायलेट, इंडिगो, जो सभी कलर हो उसके लिए कॉर्पस्क्यूल्स का साइज क्या होता है भैया? अलग अलग होता है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगन। हाइगन ने बोला भैया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नहीं, वो वेव नेचर की होती है। लेकिन उन्होंने लाइट को बोला था भैया मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है भैया। वेव जिसको चलने के लिए भैया मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो उन्होंने बोला भैया लाइट आपकी मैकेनिकल वेव है जिसको चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मीडियम का नाम होता है ल्यूमिनिफेरस ईथर, ठीक है भैया। ईथर नॉर्मली ईथर बोला जाता है, ठीक है भैया। बाकी पूरा नाम क्या है? ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का एक मटेरियल होता है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है भैया। खैर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को, मतलब अपने थ्योरी को बता दिया था। और क्या कहते हैं भैया, फिर इन्होंने डिफ्रैक्शन, इसी पे लाइट के ऊपर एक डिफ्रैक्शन, सॉरी लाइट के ऊपर इन्होंने बताया भैया कि एक इंटरफेरेंस, दूसरा इंटरफेरेंस देखा था। फिर उसके बाद जो अभी हमें हाल फिलहाल में पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में क्या था भैया कि दो सेम एम्पलीट्यूड है, मतलब दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके एक नई वेव को फॉर्म करती है, ठीक भैया। और नई वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो उन दोनों के एम्पलीट्यूड के रिजल्ट के बराबर होगा, ठीक है भैया। और इंटेंसिटी भी बिल्कुल सेम ऐसी थी। तो इन्होंने ये हो गया इंटरफेरेंस। उसके बाद भैया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि इन्होंने भैया डिफ्रैक्शन में बताया भैया कि लाइट जो होती है वो जब भी किसी भी ऑब्स्टेकल के कांटेक्ट में आती है और उस ऑब्स्टेकल का साइज क्या होती है भैया? इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो लाइट क्या होती है भैया? टूवर्ड्स द शैडो बैंड हो जाती है, बैंड हो जाती है। मतलब जो लाइट स्पॉट होना चाहिए था, जिस रीजन में लाइट पड़ रही थी, वो क्या होता है भैया? अपनी एक्सपेक्टेड विड्थ से क्या होता है भैया? चौड़ा हो जाता है। उसकी विड्थ क्या होती है भैया? पहले से ज्यादा हो जाती है, ठीक है भैया। ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अभी एक और जो हमारे सिलेबस से आउट हो गया, ठीक है भैया, पिछले साल ही आउट हुआ, ठीक है भैया, लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। उसे कहते हैं भैया पोलराइजेशन। क्या कहते हैं भैया? ये तीनों ही फिनोमिना, चाहे मैं बात करूं भैया इंटरफेरेंस की, चाहे मैं बात करूं भैया डिफ्रैक्शन की, चाहे मैं बात करूं भैया पोलराइजेशन की, ये केवल लाइट का वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है। लाइट का वेव नेचर रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं तीनों फिनोमिना को मेनली क्या होता है भैया? बताया जाता है। क्या? इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन और तीसरा पोलराइजेशन, ठीक है भैया। तो यहां तक तब तक चलता रहा भैया लाइट क्या है भैया? वेव नेचर की है, ठीक है भैया। उसके बाद एक हर्ज है, ठीक है भैया। हर्ज नाम के एक साइंटिस्ट है। हर्ज ने भैया एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया, उन्होंने देखा भैया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट है जो, हाँ ये एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने मतलब इनके साथ के कलीग्स थे, ठीक है भैया। और हर्ज से इन्होंने एक्सपेरिमेंट, बाद में ये थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, ठीक है भैया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हर्ज से पहले हर्ज और हर्ज के कलीग्स थे, उनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने भैया देखा कि जब भी लाइट को किसी भी ऐसे मटेरियल के ऊपर, उस मटेरियल को हमने क्या बोला? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। क्या बोला? फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है भैया? फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जो लाइट के गिरने, फोटो और सेंसिटिव, लाइट के लिए जो सेंसिटिव हो, लाइट के लिए जो सेंसिटिव हो, ऐसा मटेरियल जो लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर दे, एमिशन कर दे, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं भैया? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो भैया हर्ज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और देखा भैया कि जब लाइट गिर रही है मेटल की सरफेस पे,
तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है भैया, एमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है भैया, एमिशन हो रहा है। एमिशन मतलब निकलना, एमिट हो रहे हैं, ठीक है भैया, समझ गए भैया। जब एक सुटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल की सरफेस पे, कौन सी मेटल भैया, फोटोसेंसिटिव मेटल, तो उसकी मेटल की सरफेस से क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या होता है भैया, स्टार्ट हो जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स केवल पार्टिकल शो करता है कि किसी से टकराए और दूसरी चीज को भगा दे। जैसे मैंने क्या किया भैया, एक कंचा ले, कंचे से वो खेला है, वो क्या कहते हैं, जो कंचा यूं करके फेंकते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई उस कंचे में तान लगा, यूं करके मारते, खटाक देनी सी, ठीक है भैया। अब पता नहीं, हाँ हाथी घोड़ा होता है, हाथी घोड़ा कहते हैं ऐसे करके यूं करके पिल बनी होती है, ऐसे फेंकते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया उस वाले कंचे में एंट मार, और उस वाले कंचे में एंट मार के भैया वो कंचे में टकराता कंचा, और उस कंचे को क्या करता भैया, रिप्लेस कर देता अपनी जगह से। इसे हाथी घोड़ा कहते हैं, मुझे याद आ गया, ठीक है, हमने खेला था, ठीक है, हाँ हाथी घोड़ा कहते हैं। अब तू अंग्रेज का लड़का है, तूने नहीं खोला, तू तो अब उस दिन बोल रहा है, कह रहा कि इंडियन गाने तो बकवास होते हैं भैया, गाने जो होते हैं फॉरेन के, इंग्लिश गाने अलग से मिला, हाँ इंग्लिश समझ में नहीं आता कुछ भी, लेकिन पूरा तो भरपूर, हाँ ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, बेइज्जती बाद में करेंगे, ठीक है। और कह रहा पंजाबी गाने तो निहायती बेकार होती है, ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है भैया, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो भैया अब ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया, ये लाइट का पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा था। लाइट का पार्टिकल नेचर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर उसके बाद एक दो एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किए गए, एक इसमें था रमन इफेक्ट, दूसरा था कम्पटन इफेक्ट, ये भी लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पता लग गया भैया लाइट का एक और नेचर होता है, सुन तो ले, लाइट का एक और नेचर होता है जिसे हम पार्टिकल नेचर कहते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके क्या होता है भैया, लाइट ड्यूअल नेचर की आती है। कुछ एक्सपेरिमेंट में अपने आप को वेव प्रूफ करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट में अपने आप को पार्टिकल प्रूफ करती है। जो एक्सपेरिमेंट में वेव करती है वो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस थे, और जिसमें अपने आप को पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रही थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है भैया। क्या रमन इफेक्ट और कम्पटन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आपको पढ़ना है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया, भाई कितनी लंबी चौड़ी थ्योरी है, 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं लाइट से रिलेटेड, 4 चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और ये अगला पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है भैया। तो भैया एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था भैया, 2 साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, ठीक है भैया। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन इस बार लाइट के साथ नहीं परफॉर्म किया, इस बार इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल के साथ। पार्टिकल क्या होता है भैया, जिसके पास मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, पार्टिकल, ठीक है भैया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, बाहर रहे, ठीक है, बाहर रहे बेटा, ठीक है। तो भैया देखिए, भैया जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इलेक्ट्रॉन के साथ, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है भैया, तो इन्होंने देखा भैया कि इलेक्ट्रॉन जब तक रेस्ट में था तब तक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराया गया, मोशन में आया इलेक्ट्रॉन, तो ये वेव की तरह बिहेव करने लगा। यानी लाइट का नेचर पार्टिकल वेव होता है, और एक पार्टिकल नेचर भी क्या होता है भैया, वेव और लाइट, वो वेव और लाइट की तरह, सॉरी वेव और पार्टिकल की तरह होता है, ठीक है भैया। लाइट का 2 नेचर होते हैं, एक वेव और दूसरा पार्टिकल। और एक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन था, उसका नेचर भी क्या होता है भैया, 2 होता है, वेव और पार्टिकल, ठीक है भैया। तो यहां से सारी थ्योरी को बोला गया भैया कि लाइट का ड्यूअल नेचर भी होता है, तभी हम लाइट के ड्यूअल नेचर को पढ़ते हैं, ठीक है भैया। यही है भैया लाइट का ड्यूअल नेचर, समझ गया भैया। लाइट का ड्यूअल नेचर यहीं से हमने बताया भैया, तभी हम पढ़ रहे हैं, वरना लाइट का केवल एक ही नेचर पढ़ाया था, या तो पार्टिकल या तो वेव नेचर। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि मैं अत्याचार करूं आपके ऊपर, अत्याचार करूं मैं, रीजन बाद में बताना, ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ से हमने देख लिया भैया कि लाइट के 2 नेचर है, दोनों नेचर की हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है भैया। तो चैप्टर का नाम है भैया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है भैया। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन क्या होती है भैया, जब भी रेडिएशन वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक है भैया। तो खैर अब यहाँ पे हम केवल पार्टिकल नेचर की ही बात करने वाले इस चैप्टर में, वेव नेचर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव में, ठीक है भैया। क्लियर है अभी तक ऑनलाइन में सबको, जो मैंने यहाँ पे बकवासबाजी की, जितनी बकवासबाजी हुई यहाँ पे सबको, ठीक है भैया, सबको बकवासबाजी समझ में आ गई, ठीक है भैया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भैया, चैप्टर का नाम है भैया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन,
रेडिएशन, रेडिएशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिव मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। रेडियो एक्टिव वेव्स क्या होती है? रेडियो एक्टिव एक प्रोसेस होता है जिसमें 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो वो वेव कोई वेव नहीं होती, वो अलग चैप्टर ही अलग है। ठीक है, पढ़ेंगे न्यूक्लियाई में। कहाँ पढ़ेंगे? न्यूक्लियाई में। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं भैया। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर में कौन नेचर आएगा भैया? एक पार्टिकल। और पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से भैया बताइए एक्सपेरिमेंट? एक तो भैया आपका यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक। दूसरा भैया कम्पटन, कम्पटन। और तीसरा क्या भैया आपका? रमन इफेक्ट, जो कि आपको कभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना। ठीक भैया, और दूसरा है दूसरा नेचर क्या भैया? वेव। वेव में आपने पढ़ लिया पहला भैया क्या? इंटरफेरेंस। दूसरा क्या भैया? पोलराइजेशन। तीसरा है भैया डिफ्रैक्शन। सारे देखिए, पोलराइजेशन में तो खैर अभी सिलेबस में नहीं है, बता देता थोड़ा भैया। तो पोलराइजेशन में क्या होता है भैया कि लाइट जो होती है ना, वो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। ठीक है भैया, तो क्या होता है जब लाइट के जो भी जैसे लाइट ऐसे मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट्स ऐसे मूव कर रही है, तो वो कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है भैया, तो जब हम उसको एक स्पेशल टाइप की शीट होती है जिसे हम पोलरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलरॉइड। जब पोलरॉइड से वो लाइट पास करती है तो बाकी सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? हट जाते हैं। केवल जो इस एक्सिस के पैरेलल में रहते हैं, केवल वही कंपोनेंट्स क्या होते हैं भैया? बाहर निकलते हैं। अब लाइट क्या होती है भैया? एक सिंगल प्लेन में आती है। पहले स्फीयर था, मल्टीपल प्लेन थे उसके। ठीक है भैया, लेकिन अब क्या होता है भैया? लाइट जब इसी एक्सिस से पास करेगी तो लाइट का केवल सिंगल प्लेन बन जाता है। इसे कहते हैं भैया प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं इसे भैया? और ये हमेशा वेव के साथ ही होता है, पार्टिकल के साथ नहीं हो सकता। खैर खैर, ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है। इसमें हमें ब्रेस्टर लॉ और मैलस लॉ के बारे में पढ़ना था। खैर वो बहुत अच्छे थे, लेकिन आसान थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि आप आसान चीजों को पढ़ो, इसलिए इसको हटा दिया। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आते थे इसमें से। ठीक है भैया, एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर है। ठीक है भैया, चलो भैया डिफ्रैक्शन, ये भैया ये बता था, ये पार्टिकल नेचर, ये क्या था भैया? दोनों को मिला दिया, क्या बन गया भैया? ड्यूअल नेचर। ठीक है भैया, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की। क्या बात करता हूं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भैया फ्री इलेक्ट्रॉन? जो भैया बॉन्ड में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करते। एक सिंगल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एक वर्ड यूज कर रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया? न्यूक्लियस के साथ बंधा होता है। जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी एटम के अंदर सबसे लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन बना होता है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिसके पास सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इसको कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहते हैं। ठीक है भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया? जिसके पास लीस्ट बाइंड नहीं भाई होती है, लेकिन लीस्ट होती है, कम होती है। अब कोई अगर होगी नहीं तो वो एटम में घूम क्यों रहा है? निकल जाए बाहर, समझ गया? होती है लेकिन लीस्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है भैया, लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या भैया? लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी हो। ठीक है भैया, दूसरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ठीक है भैया, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसका। जो बैलेंसी में जो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जो समझ गया भैया? ऐसे इलेक्ट्रॉन फटाफट लिखिए भैया। नेगेटिव बैलेंसी में नहीं है, पॉजिटिव वाली में, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, जो निकलना, जो पॉजिटिव आयन एक्वायर करे। ठीक है भैया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है भैया, लेकिन ये देने वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेटल के केस में, केवल मेटल के केस में, मेटल। जल्दी से लिखिए भैया फटाफट, 2 मिनट के अंदर। बेटा क्लियर है सबको? जल्दी से लिखिए फटाफट। देखिए भैया, बात करूं आगे तो भैया तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो भैया इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन
इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या होता है भैया इलेक्ट्रॉन एमिशन? तो भैया दी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ दी एटम। ठीक है भैया। खैर चलो पहले मैं इसे आउटर इलेक्ट्रॉन एमिशन से पहले एक वर्ड और आपको बताया तो भैया, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं भैया? वर्क फंक्शन। क्या है भैया वर्क फंक्शन? आपने पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद है भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी भैया? तो ये वो मिनिमम एनर्जी होती थी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से उखाड़ दे, केवल उखाड़ दे, फेंके नहीं। फेंकने के लिए तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक भैया। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम से, कौन से इलेक्ट्रॉन को? फ्री इलेक्ट्रॉन को। किस इलेक्ट्रॉन को? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होता, जैसे अभी थोड़ी बार पहले तो बोल रहा था, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी क्यों देनी पड़ती हो? तो अपने आप ही निकल जाता। फ्री हो तो अलग ही होगा ना, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत एनर्जी से बाइंडिंग रहता है, बाइंड रहता है, वो वही एनर्जी देता हूं मैं जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एटम से उखड़ जाता है, जस्ट उखड़ता है, निकलता नहीं है। निकालना है तो उस एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भैया। तो भैया थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन, फिजिक्स में हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है भैया? फाई नॉट होता है। क्या होता है भैया? फाई नॉट होता है। भैया क्या होता है भैया? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में कौन होते हैं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक भैया, जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जस्ट रिमूव, केवल निकालना है हमें, केवल। ठीक भैया। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required to remove an electron, just remove an electron from the, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कह रहा भैया वो एनर्जी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव कर दे, उसको हम क्या कहते हैं भैया? वर्क फंक्शन। और एक बार बता दूं भैया, वर्क फंक्शन जो होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से, एटम से अगर एनर्जी निकालनी, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको अलग अलग एटम को अलग अलग एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। कई एटम्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है भैया? यानी वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, यानी ज्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। कई मेटल, कई चीजों का वर्क फंक्शन क्या होता है भैया? कम होता है, मतलब कम एनर्जी पे ही वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं भैया। ठीक है भैया। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, मेटल। ये अलग अलग मेटल के लिए क्या होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करो भैया सीजियम की, भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, डाटा कुछ मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है भैया। सीजियम की बात करें भैया, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, तो भैया जैसे सीजियम हो गया, सीजियम का वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है, अभी बता दूं। सही, एसआई यूनिट होती है, मतलब कॉमन यूनिट होती है जिसका इस्तेमाल मैं वर्क फंक्शन के लिए करता हूं। वैसे एनर्जी का तो जूल ही होता है, लेकिन अभी मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो कितना होता है भैया आपका? 2.30 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कम से कम। अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा भैया? 2.14 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ये जूल में कन्वर्ट होगी ये एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर आप जूल में दोगे तब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भैया? निकालेगा। केवल निकालेगा, चलाएगा नहीं, केवल निकालेगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? जूल में कितनी होगी? 2.30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल, इतनी एनर्जी दो। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया। और आपका और हो गया भैया, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है भैया? 2.75 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि क्या है भैया?
अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना तो 2.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल, इतनी वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और देखिए भैया कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का भी दे रखा है भैया आपका 3.2 इंटू इलेक्ट्रोवोल्ट, ये भैया। तो भैया क्या होगा 3.2 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻90 जूल, इतनी एनर्जी दे दीजिए, तब आपका क्या होगा कैल्शियम। आपके ऐसी बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं जिनका वर्क फंक्शन क्या होता है भैया अलग अलग होता है। ये इतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जस्ट निकालेगा, ये इतनी एनर्जी में निकालेगा, ये इतनी एनर्जी में निकालेगा, ये इतनी एनर्जी में निकालेगा। मतलब हर मटेरियल का, हर मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है भैया अलग अलग होता है। ठीक है भैया, वो डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जल्दी से निकल आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या भैया ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, स्ट्रांगली जैसे कॉपर हो गया, कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भैया। अब देखिए भैया, ठीक है, कॉमन यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, कॉमन यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन क्या होती है भैया, देखिए भैया ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक भैया, अगर आप जूल को ध्यान दीजिए भैया, जूल को अगर आप इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ध्यान दीजिए भैया, जूल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो भैया इलेक्ट्रोवोल्ट को, तो जूल डिवाइड बाय ई, जूल डिवाइड बाय ई। ये भैया जूल डिवाइड बाय, अगर ई को कर दोगे, ई से जूल को डिवाइड कर दोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा भैया इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर जूल को अगर आप ई से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोवोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो भैया काम करो भैया, क्या इलेक्ट्रोवोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻90 यानी ई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, तो ये आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, फटाफट लिखिए जल्दी से जल्दी से। हाँ ई हट जाएगा, वो बता रहा हूं मैं जस्ट। देखिए भैया ई इंटू में ई स्क्वायर मत कर देना, मतलब अगर इलेक्ट्रोवोल्ट की जो वैल्यू दे रखी है ना उसमें आपको ई की मल्टीप्लाई कर देना तो अब आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गया, इलेक्ट्रोवोल्ट की जो वैल्यू दे रखी है नंबर। ठीक है, क्लियर है भैया सबको, क्लियर। अगला भैया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए भैया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक भैया, आपको पता है एमिशन कब होगा, जब एनर्जी क्या होगी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। अगर केवल निकालना है तो थ्रेशोल्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी दे दो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना और चलाना भी है तो उसको इतनी एनर्जी देंगे जो कि उसके वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए भैया ज्यादा होनी चाहिए। ठीक भैया, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या भैया, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of मेटल की सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे हम क्या कहते हैं भैया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एमिशन जब भी होता है जब इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी भैया, इंसिडेंट एनर्जी क्या भैया ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। क्या भैया, वर्क फंक्शन से जब आपकी इंसिडेंट एनर्जी क्या भैया ज्यादा होगी तभी आपका एमिशन होगा, नहीं तो आपका एमिशन नहीं होगा। ठीक है भैया, बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ एमिशन की। तो टाइप्स ऑफ एमिशन में देखिए भैया, टाइप्स ऑफ एमिशन में ध्यान दीजिए भैया, पहला भैया आपका जो पहला एमिशन है उसको कहते हैं भैया थर्मोनिक एमिशन। क्या कहते हैं भैया, थर्मोनिक एमिशन। अब थर्मोनिक एमिशन क्या होता है भैया, ठीक है भैया, थर्मो मतलब क्या होता है हीट, और एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो भैया कोई मेटल शीट है, ध्यान दीजिए भैया, ये मेटल शीट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है भैया, हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। जब इसको हीट दी जाती है तो जैसे ही हीट कहां पे पहुंचती है भैया, वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, जैसे ही ये वाली हीट जो दी जा रही है ये वर्क फंक्शन से क्या होगी भैया ज्यादा होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया निकलना चालू कर देंगे। इस तरह की एमिशन को हम क्या कहते हैं भैया, थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। ठीक है भैया, दूसरा एमिशन है भैया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो
इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है भैया? तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक, आपको पता भैया लाइट है, लाइट क्या भैया? एनर्जी है, लाइट मतलब एनर्जी है, और वो एनर्जी यहाँ पे एमिशन कराई इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कितनी होती है भैया? वर्क फंक्शन से, मेटल मटेरियल के जो जिस मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं उसके वर्क फंक्शन से क्या होती है भैया? इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है जो मैंने पीछे बताया, वर्क फंक्शन क्या होता है? ठीक है भैया, फाई नॉट, फाई नॉट। ठीक है भैया, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है भैया? कि यहाँ पर जब आप, ये मेटल की सरफेस है, ठीक है भैया, फोटो सेंसिटिव मेटल कहते हैं, इसे कहते हैं भैया फोटो सेंसिटिव मेटल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है भैया, क्या होता है भैया? जो लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे उसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। हर मटेरियल फोटो सेंसिटिव नहीं हो सकता, समझ गए भैया? अब ये ऐसा क्या हुआ, लोहे पे लाइट पड़ती रहती है, निकालता है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं निकालता, यानी फोटो सेंसिटिव नहीं है, लाइट गिरने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी, वो लाइट तो यहाँ पे दे नहीं सकता, समझ गया? तो इसलिए आयरन क्या भी आपका फोटो सेंसिटिव नहीं है। लेकिन भैया बात करूं सीजियम की और सोडियम की बात करूं, पीछे अभी लिखा मैंने, ठीक है भैया, तो फोटो सेंसिटिव है क्योंकि वो लाइट से ही क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, लाइट की एनर्जी ही उनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सफिशिएंट हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं भैया फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। और वहां पर जब इलेक्ट्रॉन पे वो एनर्जी गिरेगी, लाइट गिरेगी, ठीक है भैया, तो भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ऐसे निकल के भागेंगे। ठीक है भैया, ये लाइट आ रही है, गिरी इसके ऊपर, लाइट इलेक्ट्रॉन भाग गया, लाइट आ रही है, गिरी, इलेक्ट्रॉन भाग गया। ठीक है भैया, ये लाइट आ रही है और ये लाइट की जो एनर्जी है एच न्यू, लाइट की एनर्जी क्या होती है भैया? एच न्यू। और एच न्यू क्या है भैया? फाई नॉट से अगर ज्यादा है, लाइट की एनर्जी क्या होती है भैया? एच न्यू नॉट होती है, आपको याद, एच न्यू होती है, याद है केमिस्ट्री में? नहीं याद है तो आप फिर याद दिला दूंगा मैं आपको। ठीक है भैया, फाई नॉट क्या भैया? इसका वर्क फंक्शन है। तो भैया इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, गिरने वाली एनर्जी जो है वो एच न्यू है। एच न्यू क्या है? फाई नॉट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसे कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन क्या भैया? एमिट हो गए, तो इसे क्या कहते हैं भैया? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। बेटा क्लियर है सबको? ऑनलाइन में जल्दी से लिखो। हाँ हाँ, ऐसे मतलब यही फंडा होता थोड़ा सा, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ी अलग सी होती है। क्या मैं उसमें पढ़े नहीं, पढ़ेगी अभी, पढ़ेगी अभी, पढ़ेगी सेमीकंडक्टर में, 12th में पढ़ेगी सेमीकंडक्टर में। हाँ, अब जरूरी नहीं कि जैसे मैंने 4-5 लिखा, हर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब अलग अलग अगर तू मटेरियल अलग ले रहा है तो अलग फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी दोगी। मोर देन हो, इक्वल हो, कम से कम इक्वल तो ही, मोर देन चाहिए अपने आप को। ठीक है भैया, अगला ये लिखिए फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। दूसरा टाइप है भैया फील्ड एमिशन और कोल्ड, तीसरा टाइप फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है भैया? फील्ड एमिशन, इसका दूसरा नाम भी है कोल्ड कैथोड एमिशन। इलेक्ट्रॉन पे किस तरीके का चार्ज होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस तरीके का? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है? पॉजिटिव से। तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस तरीके का चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्या होता है भैया? क्योंकि पॉजिटिव से निकलती तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है भैया, तो जब हम क्या करते हैं, एक मेटल शीट को आपको पता है मेटल शीट के ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ऐसे करके, है ना? अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, कहां रखूं भैया? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये प्लस है ये माइनस है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बड़ा अच्छा ध्यान रखना। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो आपको पता है ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा ना, पुल करेगा। अगर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा तो पुलिंग फोर्स क्या होगा? और बढ़ेगा। और करूंगा तो पुलिंग फोर्स और बढ़ेगा। एक ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है भैया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है सुन लीजिए भैया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो मेटल की सरफेस से क्या करे भैया? इलेक्ट्रॉन को उखाड़ दे।
जो मेटल की सरफेस से, वो डाइलेक्ट्रिक की बात करो, डाइलेक्ट्रिक तो कुछ भी हो सकता है, मेटल तो डाइलेक्ट्रिक ही होती है। डाइलेक्ट्रिक तो का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो भैया, सेम हो। तो एक कोई भी मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या होता है भैया, सेम होता है, न्यूट्रल होती है ओवरऑल, तो उसे हम डाइलेक्ट्रिक कह रहा हूं मैं फिर, ठीक है। बाकी मेटल और डाइलेक्ट्रिक दोनों अलग अलग चीज होती है, लेकिन मैं चार्ज के हिसाब से इसे हमें डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है भैया। तो भैया देखिए इलेक्ट्रिक, मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ तो ये पुलिंग फोर्स क्या हो रहा है भैया, ये फोर्स जो होता है, ये पुलिंग फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है भैया, फील्ड क्या होता है भैया, डायरेक्टली होता है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाऊंगा तो ये पुलिंग फोर्स क्या होगा भैया, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा फोर्स आएगा जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर खींच लेगा, तोड़ देगा, उखाड़ लेगा इससे, ठीक है भैया। तो इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो भैया, मेटल की सरफेस से या किसी भी मटेरियल की सरफेस से उखड़ के बाहर आ जाए, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है भैया। तो भैया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है इसे क्या कहते हैं भैया, फील्ड एमिशन, फील्ड की वजह से एमिशन हुआ है। या इसे कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हैं। कोल्ड कैथोड, कोल्ड क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, हीट की आवश्यकता नहीं होती, ठंडी में ही निकल आता है, ठंडाई में ही निकल जाता है, कोई गर्मी देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन को, समझ गया भैया। चलो और लास्ट है भैया तीसरा और चौथा, सेकेंडरी एमिशन। क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी एमिशन। ये सेकेंडरी एमिशन है। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है भैया, देखिए भैया बड़ा आसान सा है, ठीक है भैया। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है भैया, देखिए ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया। और जब ये इलेक्ट्रॉन इतनी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है पॉजिटिव, और वो अगर उसको अंदर किसी भी मेटल सरफेस को रखा जाए, मेटल को रखा जाए, तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे लगाएगी पुलिंग फोर्स, पुल करेगी अपनी तरफ, ठीक है भैया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पुलिंग फोर्स भी क्या होगा भैया, बढ़ता चला जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे और पुलिंग फोर्स बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे और पुलिंग फोर्स बढ़ेगा। एक ऐसी लिमिट आती है जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाता हूं तो पुलिंग फोर्स इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भैया, मेटल की सरफेस से उखाड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। इसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया। और इस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से निकल आया, तो इस तरह के हम एमिशन को क्या कहते हैं भैया, कोल्ड कैथोड या नॉर्मली फील्ड एमिशन कहते हैं, ठीक है भैया। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। चलो कनुप्रिया मर गई क्या, ठीक है। चलो भैया बात करता हूँ लास्ट एमिशन की, जिसे हम कहते हैं भैया सेकेंडरी एमिशन। क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन होता है भैया, इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है भैया। ये एनर्जी क्या होती है भैया, जो इसके पास एनर्जी है वो क्या भी है, इसके पास मान लीजिए एनर्जी क्या फाई है, क्या है भैया, फाई है। और ये फाई क्या है, फाई नॉट से, यानी वर्क फंक्शन से क्या भैया, इससे ज्यादा इसका वर्क फंक्शन क्या है, फाई नॉट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन का जंप कर जाएगा बाहर, एमिट हो जाएगा। तो इस तरह के एमिशन को हम क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या कहलाता है भैया, सेकेंडरी एमिशन। समझ गए भैया। तो ये चार तरह के हमारे पास एमिशन थे। पहला था थर्मल एमिशन, जिसमें हम टेम्परेचर देकर इलेक्ट्रॉन को निकालते। दूसरा था भैया आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, में लाइट की एक डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी डालते थे, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से एनर्जी जो थी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देती थी, इसे हम क्या कहते थे भैया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरा एमिशन था कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें किसी भी मेटल शीट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मेटल शीट के ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाती थी भैया, फोर्स लगाती थी, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता था भैया, मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल आता था। लास्ट भैया सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या करते हैं भैया, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये इस ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है भैया, मेटल की सरफेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या होता है भैया, जाकर टकराता है और टकराकर अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर करता है और ये निकल जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये निकले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इसकी वजह से निकल रहा है, ठीक भैया, ठीक है, इसकी वजह से ये निकल गया, ठीक है भैया। तो भैया इस तरह के एमिशन को हम क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी एमिशन, ठीक है भैया। तो कल हम पढ़ेंगे भैया फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन के प्रॉपर्टी के बारे में, फोटोन क्या है, ठीक है भैया। तो ये पार्टिकल नेचर है, लाइट का पार्टिकल कह सकते हैं हम फोटोन को, ठीक है भैया। तो कल हम लाइट की स्ट्रेंथ, ठीक है भैया। तो भैया कल पढ़ेंगे इसको आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से और फोटोन की प्रॉपर्टी को। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।